सभी को स्वागत है आपका नेहा एडुकेटर चैनल में। तो ये राजस्थान जीके के प्रश्नों की जो मैराथन क्लास रहेगी, इसमें जितने भी प्रश्न आप देखेंगे उसका स्कोर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। आज के जो प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और जितना हो सके हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न इसमें करने की कोशिश करेंगे। साथ में जो प्रश्नों के जो ऑप्शन हैं उसको लिंक करके पहले कितनी बार पूछे गए हैं आपके बोर्ड की परीक्षाओं में। सबसे पहला यहाँ पर पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, दिसंबर 2019 में इसकी परीक्षा हुई थी मैकेनिक रेफ्रिजरेशन की। तो इसका पहला प्रश्न है, जोधपुर में राजाओं की छतरियां हैं वो कहाँ पर स्थित है? तो जोधपुर में राजाओं की छतरियां जो है मंडोर जोधपुर में स्थित है। एक प्रश्न आपका गेटूर की छतरियों के लेकर के भी आता है, तो वो भी आप साथ में ध्यान रख सकते हैं कि कहाँ पर स्थित है। तो ये आपकी है जयपुर में। अगला प्रश्न है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसमें जो राइट आंसर होगा माणिक्यलाल वर्मा। इनको जो है मेवाड़ के गांधी के नाम से भी जाना जाता है। स्थापना कब हुई थी? 1938 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माणिक्यलाल वर्मा। अगला प्रश्न है, रूपाजी एवं कृपाजी शहीदों का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो इनका संबंध जो है बेंगू किसान आंदोलन से है, डी ऑप्शन। और जो कि चलाया गया था रामनारायण चौधरी द्वारा 1921 से। और सबसे आपका जो पहला बिजोलिया किसान आंदोलन है वो कब शुरू हुआ था? 1897 में। अगला प्रश्न है, किस मारवाड़ नरेश ने मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ सहयोग की नीति अपनाई थी? तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो ये जो नीति अपनाई थी वो थे जसवंत सिंह। अगला प्रश्न है, राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? तो शाहजहां ने जो है राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि दी थी, सी ऑप्शन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किशोर सागर झील जो है या फिर तालाब कहाँ स्थित है? तो ये कोटा में स्थित है। ये भी प्रश्न काफी बार आया हुआ है। कोटा में किशोर सागर झील तालाब जो है स्थित है। जोधपुर राज्य के किलेदार डैश को 1857 में आहुआ के क्रांतिकारियों ने मौत के घाट जो है उतार दिया था। तो ये किलेदार थे अनाड़ सिंह या फिर अनार सिंह, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की विख्यात महिला समाजवादी नेता थी? तो हर एक पेपर में जो आप डिस्कस कर रहे हैं उनमें एक एक दो दो प्रश्न महिलाओं को लेकर के भी आ रहे हैं, तो उसमें आप नोट कर सकते हैं। तो ये थी हबीबा बानो तहसीन। अगला प्रश्न है, पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किसके द्वारा रचित है? माणिक्यलाल वर्मा द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, झाड़साई सिक्के राजस्थान की कौन सी रियासत में प्रचलित थे? तो झाड़साई सिक्के जो है राजस्थान की जयपुर रियासत में प्रचलित थे, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झुंझुनू जिले की जलवायु किस कोटि में रखी जा सकती है? तो झुंझुनू जिले की जो है यहाँ पर कौन सी में आ जाएगी? BSHW। क्योंकि यहाँ पर हम बात करें जो स्टेपी प्रकार की जो उसमें वनस्पति की बात करें या फिर अर्ध शुष्क क्षेत्र जो आपका BSHW में आता है। इसके अलावा हम बात करें BWHW, एकदम आपका जो पश्चिमी जो शुष्क प्रदेश है उसको हम इसमें काउंट करेंगे। जैसे आपका जो बीकानेर का कुछ भाग है, बाड़मेर का भाग है, जैसलमेर का भाग है, जोधपुर का पश्चिमी भाग है। तो ये सभी जो आपके किस में आएंगे? BWHW में। AW आपका एकदम आर्द्र से आप ले, ए से AW हो जाएगा, ए से ही आपका आर्द्र आप कर सकते हैं। तो जो आपका दक्षिण का जो प्रदेश है एकदम जहाँ पर जो आपके दक्षिण क्षेत्र है राजस्थान का, साथ में CWG है। तो यहाँ पर मैं आपको मैप दिखा देती हूँ, उससे बिल्कुल आप विजुअलाइज कर पाएंगे। इस मैप को आप जरूर ध्यान रखें, ये आपका राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षा का ही मैप है, बिल्कुल इसको ध्यान रख सकते हैं। तो ये आपका पहला वाला जो है BWHW, दूसरे वाले में आपका BSHW, तीसरा आपका ये CWG और चौथा आपका जो दक्षिणी भाग है वो आपका कौन सा हो जाएगा? AW। तो इसको देख सकते हैं, इसमें जो जो जिले आ रहे हैं, जो क्षेत्र आ रहा है वो आपका इन 4 प्रकार के जलवायु प्रदेशों में आएगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे नोट कर सकते हैं। टेलीग्राम पर इसकी पिक जो आपको मिल गई होगी। वैसे आपका जो पटवार मेंस में ये जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से जिले में वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो ये आपके उदयपुर में है। और दूसरे नंबर पे कौन सा है? ये भी आपका प्रश्न आया हुआ है, जिसमें इसका राइट आंसर था अलवर। अगला प्रश्न है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का प्रवाह, हालांकि जनरल साइंस का क्वेश्चन है। तो इसमें जो इसका राइट आंसर होगा 10%। अगला है, भीखाबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान की किस नदी से जल प्राप्त करती है? तो ये जो है माही नदी से जल प्राप्त करती है। इससे जो है डूंगरपुर के सागवाड़ा में जो है सिंचाई की जाती है। अगला है, चंबल घाटी परियोजना विकसित है? तो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान।
अब प्रश्न दिया गया है, इनमें से कौन सा एक में सुमेलित नहीं है? तो सीसा दस्ता, जावर, उदयपुर, तांबा, खेतड़ी, लोहयस्क, नीमला, रायसेला। लेकिन मैग्नी जो दिया गया है वो आपके बांसवाड़ा के जो लीलवानी और तलवाड़ा में, ठीक है। और रामपुरा अंगूचा जो है किसके लिए है? सीसा दस्ता के लिए। तो ये यहाँ आना चाहिए क्या? लीलवानी और तलवाड़ा। तो ये भी काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है मैग्नीज को लेकर के। और ये स्थान है कहाँ पर? बांसवाड़ा में। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है सोम कागदर सिंचाई परियोजना। तो ये भी प्रश्न काफ़ी आता रहता है। सोम कागदर जो है आपकी उदयपुर में, और सोम कमला अम्बा जो है वो आपका संबंधित है डूंगरपुर से। ये दोनों प्रश्न बहुत बार आते हैं। सोम कागदर तो आपको ध्यान रखना उदयपुर से, और सोम कमला अम्बा डूंगरपुर। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो बीकानेर में। अगला है एमओटी, तो या इनका सब्जेक्ट कंसर्न से संबंधित है। अगला है राजस्थान का वह जिला जो राज्य में फेल्सपार का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादक है। तो ये भी काफी बार प्रश्न आता है। तो आपका है अजमेर जिला। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की रक्षा किसने की थी? झालाबीदा ने। दिलवाड़ा के किस मंदिर में धातु निर्मित आदिनाथ की मूर्ति जिसका वजन 101 है? तो वह भीमाशाह का मंदिर। राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है? उदयपुर में। निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कौन सा होता है? तो पीला रंग होता है। हाड़ौती बोली राजस्थान के किस जिले में बोली जाती है? तो हाड़ौती बोली जो है दक्षिणी पूर्व में जो है बोली जाती है। तागड़ी शरीर के किस भाग पर पहनी जाती है? तो महिलाओं द्वारा कमर पर। केला देवी मंदिर कहाँ स्थित है? केला देवी जो है करौली में। हर्षद माता का मंदिर एवं चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? तो चांद बावड़ी हर्षद माता का मंदिर दौसा में स्थित है। जोधपुर जिले के बोरुंदा रूपायन संस्थान का संस्थापक कौन था या कौन थी? तो कोमल कोठारी। राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ तो 7 चरणों में, और 7वां चरण जो था 1 नवंबर 1956 को जो है ये पूर्ण हुआ था। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है मारवाड़ के राव मालदेव का उत्तराधिकारी कौन था? राव चंद्रसेन। दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? दूध बावड़ी जो है माउंट आबू में स्थित है। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसकी देखरेख में जो है किया गया था? तो आर.सी. अग्रवाल। ये जो आपकी गणेश्वर सभ्यता है वो कहाँ पर है? सीकर में। कौन सी नदी के किनारे है? कातली नदी के किनारे। लोकवाद्य टामक राजस्थान के किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका मेवात से संबंधित है। और किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? अवनत या फिर ताल। और अवनत में जैसे 1-2 उदाहरण आप और ले सकते हैं, जो कि कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि आपका ढोल, नगाड़े, इस तरह से। प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम राजस्थान चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? साहिब राम जयपुर। ताल छापर अभयारण्य जिसके लिए प्रसिद्ध है? तो कृष्ण मृग के लिए। और कहाँ पर है? चूरू में। अगला प्रश्न है राजस्थान की मध्य श्रेणी की गरडा सिंचाई परियोजना किस जिले में जो है प्रस्तावित है? बूंदी जिले में। और जब भी पिछली पूछी गई थी भीमसागर जो आपके किससे संबंधित? झालावाड़ से। मरु जिला कितने जिलों को बोला जाता है? फिर रेगिस्तानी जिले जहाँ का प्रसार है कितने जिलों में? तो ये 12 जिले हैं। कौन सा जिला हरियाणा राज्य के हिसार की सीमा को छूता है? तो हरियाणा है, हिसार है और हनुमानगढ़। तो ए ऑप्शन। कोयला भंडार जो बीकानेर में स्थित नहीं है? तो बरसिंहसर, पलाना, गुरहा तीनों बीकानेर से संबंधित है। कपूरडी, जालिपा जो लिग्नाइट क्षेत्र है। और यहाँ पर जो इन बरसिंहसर में यहाँ पर जो कोयला या फिर राजस्थान में जो कोयला पाया जाता है मुख्यतः वो किस प्रकार का है? लिग्नाइट। तो यहाँ पर कपूरडी, जालिपा जो कहाँ पर स्थित है? तो वो है आपकी बाड़मेर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। कपूरडी जो है आपकी बीकानेर में स्थित नहीं है।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सड़क मार्ग जो यहाँ पर दिया गया नंबर 3 कौन सा नगर जो है स्थित है? तो इसमें धौलपुर स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में कायलाना झील जो है स्थित है? तो कायलाना झील जो है जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, सावन भादो सिंचाई परियोजना, तो कोटा में जो है सावन भादो सिंचाई परियोजना है। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, तो अविकानगर टोंक। अगला प्रश्न है, जो राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम DPAP कितने जिलों में जो है चल रहा है? तो 13 जिलों में। राजस्थान में मिट्टी के ऊपर जो ये क्वेश्चन जो है आपका डिलीट हो गया था क्योंकि इसमें ऑप्शन काफ़ी दिए गए थे आंसर में। अगला प्रश्न जो है, किस झील में बारादरी स्थित है? तो बारादरी जो है आना सागर अजमेर में स्थित है। कौन सा जिला जो है अरावली की पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? किसमें? तो जालोर में जो है अरावली की पहाड़ियों का विस्तार नहीं है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह जिला जो गुजरात के बनासकांठा की सीमा को स्पर्श करता है, बनासकांठा की सीमा को? तो जालोर। निम्नलिखित में से राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियां कौन कौन सी है? तो कांतली, मसूरदी, साबी और बाणगंगा। अगला पेपर वायरमैन का है, मेवाती बोली राजस्थान के डैश क्षेत्रों में बोली जाती है? तो मेवाती बोली जो है अलवर और भरतपुर में बोली जाती है। अगला प्रश्न है, पिछवाई चित्रांकन की विषय वस्तु है? तो यहाँ पर कृष्ण लीला होता तो भी राइट आंसर होता है, यहाँ पर रासलीला है तो भी इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। और संबंधित है ये नाथद्वारा राजसमंद। ब्लू पोट्री का संबंध किस जिले से है? तो जयपुर से ब्लू पोट्री का संबंध है। इसके जो जादूगर कहलाते हैं कृपाल सिंह शेखावत। नारायणा डैश का जाना माना केंद्र है? तो दादू पंत का। कहाँ पर है? जयपुर में। कौन सा सुदर्शन गढ़ के नाम से जाना जाता है? तो नाहरगढ़ जयपुर। जोगी महल कहाँ स्थित है? तो जोगी महल जो है रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित है। अकबर ने चित्तौड़ के किले पर कब अधिकार किया था? 25 फरवरी 1568 को अधिकार कर लिया था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? सोमेश्वर। इन्होंने 2 युद्ध जो मुख्यतः लड़े थे, तराइन के जो युद्ध थे जो कि मोहम्मद गौरी के साथ 1191 और 92 में। गणेशो सभ्यता का संबंध किस नदी से है? कांतली नदी से, सीकर में है ये। अकबर के चित्तौड़ विजय को उपरांत मेवाड़ में मुगल शासकों द्वारा चलाए गए सिक्के कौन से थे? ये पहले भी प्रश्न आया है। तो सिक्का एलची, सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा, सिक्का एलची। अगला प्रश्न है, मृदा जो पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में मिलती है? तो पश्चिम में रेतीली मृदा। राजस्थान के किस जिलों में खस घास उत्पादित है? खस एक सुगंधित घास है। तो भर सवाई खस की टोकरी, तो यहाँ पर सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा जो खेती की जाती है उसे कहते हैं चिमाता। लूणकरण से लिफ्ट नहर जो है लिफ्ट नेट्स के नाम से भी जानी जाती है, तो कंवर सेन। अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग 15 से जुड़ा हुआ नहीं है? तो 15 जो आपका पश्चिम की ओर जो आपका सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है वैसे तो राजस्थान का, और ये गंगानगर और बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर से होता हुआ जाता है, बड़े जिलों से होकर के। तो यहाँ पर जयपुर इसमें नहीं आएगा, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। मंगला भाग्यम और ऐश्वर्या है, तो बाड़मेर के तेल क्षेत्र है ये। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो काफी अच्छा प्रश्न है, भीमसागर झालावाड़ है, जवाई बांध पाली, जाखम प्रतापगढ़। लेकिन जो यहाँ पर पार्वती बांध है वो कहाँ पर है? धौलपुर में है, ये आप ध्यान रखिए, ये प्रश्न भी आ चुका है। तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका पार्वती बांध। भीलवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर कौन सा आना चाहिए था? मेजा बांध, कोठारी नदी पर जो है। पहले जो न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र है वे हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जो कि न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जो है इसकी स्थापना किस वर्ष जो है हुई थी? तो 1964 में इसकी स्थापना हुई थी।
पचपदरा जिस खनिज के लिए महत्वपूर्ण उत्पादक है, पचपदरा आपकी जो खारे पानी की झील भी है, कहाँ पर है ये? बाड़मेर में। तो नमक। किसकी प्रतिमा रणकपुर के चौमुखा मंदिर में प्रतिष्ठित है? आदिनाथ की प्रतिमा। बीकानेरी जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा राय सिंह ने। झालरा पाटन के सूर्य मंदिर की प्रमुख विशेषता है? तो 7 रथ, सप्तरथ। प्रथम महिला जिन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिला था? कमला बेनीवाल। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा सिंह। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। और राज प्रमुख धौलपुर के शासक को उदयभान सिंह को बनाया गया था। स्थापना मत्स्य संघ जो प्रथम चरण रहा है 18 मार्च 1948 को। राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने जो है आरंभ किया? विजय सिंह पथिक ने। 1817-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रियासत प्रथम थी जिन्होंने जो है जो अंग्रेजों के साथ संधि की थी? तो ये प्रश्न जो आपका पहले भी आ चुका है, इसको आप जरूर ध्यान रख सकते हैं। तो ये जो की गई थी करौली के द्वारा, और 9 नवंबर 1817 में। जमनालाल बजाज एवं कपूरचंद पाटनी किस प्रजामंडल से जुड़े हुए हैं? तो जयपुर प्रजामंडल। परोपकारी सभा की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, उदयपुर में। गैप सागर स्थित है? गैप सागर जो है डूंगरपुर में स्थित है। रामस्नेह संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण के गुरु थे कृपाराम। राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 मार्च को। और कौन से चरण के पश्चात जो है मनाया जा रहा है, ये भी आप साथ में ध्यान रखें। तो 30 मार्च। और ये जो आपका चरण रहा है, चौथा जो चरण है बृहत राजस्थान, इसका गठन हुआ था 30 मार्च 1949 को। और उसका उद्घाटन जो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और उसमें जो आपके रियासतें कौन कौन सी शामिल हुई थी, तो उसका ध्यान रखें, ट्रिपल JB के नाम से आप ध्यान रख सकते हैं। तो ट्रिपल J में आपके जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर इसमें शामिल हुए थे चौथे चरण में। रावण हत्था एक क्या है? तो रावण हत्था एक वाद्य यंत्र है। नेवरी आभूषण जो है शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो टखने पर जो है नेवरी आभूषण पहना जाता है। पैरों में। वह जिला जहां सागवान के वन पाए जाते हैं? उदयपुर और डूंगरपुर। सोम कागज सिंचाई परियोजना अभी पहले भी प्रश्न आया था, तो ये कहां पर है? उदयपुर में। राजस्थान का वर्क्योयांश कहा जाता है? माउंट आबू को। पानी के लिए पक्षियों का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है? तो केवलादेव घना पक्षी विहार, भरतपुर। अगला प्रश्न है झामर कोटड़ा, तो ये संबंधित है रॉक फॉस्फेट के लिए। उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? लूणकरनसर, टीटवाणा, फलोदी तीनों है। आना सागर अजमेर की जो है खारे पानी की झील नहीं है। जाखम परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में है? प्रतापगढ़ में। 19वीं पशु गणना किस वर्ष की गई थी? 2012 में। और 20वीं 2017 में। किस प्रकार का ऊर्जा संसाधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है? तो सोलर वाला नहीं करता है। राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मृदा जो है पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मरुस्थलीय मृदा। एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है इनमें से? तो वो आपकी हो जाएगी चंबल। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा कौन सा यहाँ पर जो है जिला रखता है?
तो बाड़मेर अंतर्राष्ट्रीय लगता है पाकिस्तान से, अंतर्राज्यीय गुजरात से। कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहलाता है? तो अरावली की पहाड़ियां। अगला प्रश्न है, इसका जो सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर बनास जो है खमनोर की पहाड़ियाँ, बाणगंगा बैराट की पहाड़ियाँ, कांतली खंडेरा की पहाड़ियाँ, कांकनी जो आपकी जैसलमेर से संबंधित है, और जो है कोटारी गांव से ये निकलती है, तो यहाँ पर तारागढ़ की पहाड़ियाँ गलत दी हुई है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला पेपर है हैंडलूम इंस्पेक्टर का है। गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य जो कौन सा पठार स्थित है? काफी बार प्रश्न आपका आता रहता है, तो भोराट का पठार। उड़िया का पठार यहाँ पर पूछा गया, तो उड़िया का आपका राजस्थान जो राज्य का सबसे ऊंचा पठार जो है कहाँ पर है? ये सिरोही में। और मेसा का पठार जो है कहाँ पर? चित्तौड़ में। और आबू आपका सिरोही में है ही। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर तक। देशांतरीय भी आप ध्यान रखें, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी से 78 डिग्री 17 मिनट। कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान राज्य की भूमि को लगभग 2 भागों में बांटती है? तो वह है 50 सेंटीमीटर की। अगला है, जो जिला 100 द्वीपों के समूह क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तो वो है बांसवाड़ा। अल्फी सोल मृदा मृदा जो है इनमें से कहाँ पाई जाती है? तो अल्फी सोल जो है जयपुर में पाई जाती है। और इन मृदाओं को लेकर के एक आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। एरिटिसोल जो है कहाँ पर? चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर। इंसेप्टिसोल जो है पाली, सिरोही, राजसमंद, भीलवाड़ा। वटीसोल जो है झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी। अल्फीसोल जो है जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, आरपीसी में पूछा गया प्रश्न था। हालांकि मिट्टियों को लेकर के जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं उसका एक सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा। स्पेशली केवल मिट्टियों पर ही बनाया गया है। जितने भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं तो आपको आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा। हरे कबूतर राजस्थान के किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? सरिस्का अलवर में। और ये आपके बंदबारेटा भरतपुर में है, केवलादेव नाहरगढ़ आपका जयपुर में। अगला है, राजस्थान में छोटा कृषि जलवायु प्रदेश इनमें से है सबसे छोटा, तो वो कौन सा हो जाएगा? आर्द्र दक्षिणी मैदान। अगला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर स्थित है चित्तौड़ में। राणा प्रताप सागर चित्तौड़ में है। राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष जो है लागू की गई थी? 2005। जामसर, जामसर कहाँ पर है? बीकानेर में जामसर। और ये प्रसिद्ध किसके लिए है? रॉक फॉस्फेट के लिए, जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। और इसके जो रॉक फॉस्फेट है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? झामरकोटड़ा में जो है स्थान। तो जामसर जो है, जैसे जामसर जैसे जिप्सम, उसको याद रख सकते हैं, तो जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में भूरी मिट्टी कहाँ नहीं पाई जाती है? तो भूरी मिट्टी जो है पाली में नहीं पाई जाती है, तो डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। लौटते मानसून ऋतु की अवधि है अक्टूबर से दिसंबर तक। कौन सी नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो माही नदी। समसभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद गिरी ने। और इसके अलावा आप मोतीलाल तेजावत एक ही आंदोलन से, भोगीलाल पंड्या जो है बागड़ के गांधी जो कहलाते हैं। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संत हरिदास। राजस्थान का कौन सा किला या दुर्ग जो है सुवर्णगिरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो जालोर का किला। जयबाण का नाम है, तो जयबाण एक तोप का नाम है। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? रावसिंहा। और यहाँ पर ये प्रश्न बहुत अच्छा पूछा गया है कि अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए किसे प्रथम संदेशवाहक के रूप में भेजा? एक इस तरह से पूछा जाता है कि शिष्टमंडल जो भेजे थे 4, इनको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें, प्रश्न इनका पूछा जा सकता है। तो जमा भाटो, तो जैसे जलाल खां, सबसे पहले जलाल खां, ठीक है, ये आपका जलाल खां जैसे। और ये कब गए थे? नवंबर 1572 में सबसे पहले।
फिर जो मासे मान सिंह जो गए थे जून 1573 में गए थे। और भारमल जो है, सॉरी भारमल नहीं, भासे भगवन दास जो है, तो भगवन दास गए थे सितंबर 1573 को। और भारमल जो है वो भगवन दास के पिता हैं। टोडरमल सबसे अंत में गए थे और ये गए थे दिसंबर 1573 को। सबसे पहले जलाल खां नवंबर 1572 को, फिर मासे मानसिंह 1573 को, भैसे भगवन दास सितंबर 1573 को, टोडरमल सबसे अंत में दिसंबर 1573 को। तो यहाँ पर सबसे पहले की यहाँ पर बात की गई है, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जलाल खां। ठीक है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं। सबसे पहले ये सभ्यता कहाँ पर है, राजसमंद में। यह है तांबा प्रस्तर युग के, ए ऑप्शन। मुंडियार्य ख्यात किस राजवंश से संबंधित है, तो मारवाड़ के राठौड़ से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख नियुक्त किया गया, तो धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को। अहिरवाटी और मेवाती बोलियां किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो उत्तर पूर्वी राजस्थान में। अगला प्रश्न है, जाम्बोजी जब प्रवचन करते थे वह स्थान क्या कहलाता था, सथारी। राजस्थान की पहली महिला पायलट, ये भी प्रश्न आया हुआ है, नम्रता भट्ट। छगनबेन ने अपनी सर्वोदयी गतिविधियों के लिए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र चुना, तो इन परीक्षाओं जो लगभग कुछ टाइम के बीच में हुई थी, लगातार 24-25 इस तरह से हुई थी दिसंबर में, तो इसमें दूसरी एग्जाम में भी इनसे संबंधित प्रश्न आया है। जैसे ये पूछा गया छगनबेन से पहले जो भी पिछला पेपर हमने किया था, तो ये जोधपुर के खींचन से संबंधित है। अगला प्रश्न, 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया, तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो वृहत राजस्थान है उसका उद्घाटन जो है किया था, ये भी आप साथ में ध्यान रख सकते हैं। और 18 अप्रैल 1948 को ये कौन सा चरण था, ये भी आप ध्यान रखें, तीसरे चरण की यहाँ पर बात हो रही है। और इस चरण में ही जो है उदयपुर यहाँ पर शामिल जो है हुआ था। बरड़ किसान आंदोलन को संगठित करने वाला राजस्थान सेवा संघ हाड़ौती शाखा का नेता कौन था, तो हाड़ौती से संबंधित कौन है, नैनूराम शर्मा। बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो बाजरा अनुसंधान केंद्र जो है जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, तो ये आपके जी अभ्यारण्य दिए गए हैं, जिले दिए गए हैं, तो यहाँ पर ताल छापर, चूरू, फुलवारी किनारा उदयपुर, शेरगढ़, कोटा, बंद बारेटा जो है भरतपुर, तो यहाँ पर चारों मिले हुए हैं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। नर्मदा परियोजना में राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन कौन सा है, तो उसमें 2 जिले हैं, जालोर और बाड़मेर, तो यहाँ पर ऑप्शन में है बाड़मेर, तो बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार जाना जाता है, दक्षिणी पूर्वी की बात की गई है इसमें, तो जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाड़ौती का पठार। ठीक है, और उड़िया का आपका राज्य का सबसे ऊंचा पठार जो है, तो यही भी आप ध्यान रखिए, लसाड़िया का पठार कहाँ पर स्थित है, तो लसाड़िया का पठार जो है उदयपुर में स्थित है। और गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच आपका बोराट का है। राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा जो है होती है, तो आधे दक्षिणी पूर्वी मैदान में जो है वर्षा होती है, झालावाड़ बाराजी क्षेत्र इसमें आता है। अगला है, राजस्थान में रामपुरा अंगूचा की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपके लेडर जिंक के लिए, सीसा वजस्ता के लिए प्रसिद्ध है। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ स्थित है राजस्थान में, उदयपुर में स्थित है ये। कुएं नलकूपों से सिंचाई करने वाला प्रमुख जिला है, तो इनमें से है अलवर। बजाज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया था, बजाज सागर जो है माही नदी पर बनाया गया है। चेपा एक बीमारी है, चेपा जो है रबी की फसलों की बीमारी है।
केला देवी अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में है? तो यहाँ पर करौली ऑप्शन नहीं है, तो पास में जो सवाई माधोपुर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ वह युग में जहाँ लाल व पीली मिट्टी जो है पाई जाती है? सवाई माधोपुर और सिरोही। चार्ल्स मेटकाफ कहाँ के रेजिडेंट थे? दिल्ली के। राजस्थान के गोपी कृष्ण भट्ट जो है कौन से ख्याल से संबंधित है? तमाशा से। कौन सा किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है? तो चित्तौड़गढ़ का। कौन सा संस्कार जो है जन्म से संबंधित है? तो जड़ूला, बान और सामेला विवाह से, मौसर मृत्यु से। निम्न में से राजस्थान के लोक जीवन में नारचारी शब्द किससे संबंधित है? गृह कीड़ा से, इंडोर गेम से। लांगुरिया नृत्य जो है, लांगुरिया गीत जो है, तो लांगुरिया गीत किस देवी से संबंधित है? तो केला देवी से संबंधित है। जालोर का ढोल नृत्य किस शैली में आयोजित होता है? तो थाकना शैली में। चारण साहित्य का प्रसिद्ध ग्रंथ जो है सूरज प्रकाश। इससे जो पहले हमने पिछला वीडियो किया था तो उसमें आपका जो प्रश्न पूछा गया था, हालांकि इससे पहले का पेपर ही कुछ एक दिन पहले का ही था वो, तो उसमें ऑप्शन में था कर्णिदान, तो उसमें हमने देखा था सूरज प्रकाश जो है कर्णिदान की रचना है, तो आप इससे ऑप्शन में भी ध्यान रखें। तो कर्णिदान जो है सूरज प्रकाश की रचना है। अगला है, मेवाड़ चित्रशैली की सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है? तो सावक, पदिक, कमन्ना सूत, चुन्नी। राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान जो है प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़। सोनी परिवार से संबंधित है ये, और यहाँ पर हर एक कांच जो है इसमें काम में लिया जाता है, जो कि इंपोर्ट किया जाता है बेल्जियम से। अगला पेपर जो है सॉल्ट इंस्पेक्टर का है। बारबरी एक नस्ल है बकरी की। राजस्थान फीडर नहर राजस्थान में डैश जिले में प्रवेश करती है? तो हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, किस नगर समुच्चय से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 जो है गुजरता है? 8 जो है जयपुर, अजमेर और जयपुर, अलवर और अजमेर से गुजरता है ये। इनमें से कौन सा जो है एक सही सुमेलित नहीं है? ये काफ़ी अच्छा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, ये चारों भी बार बार पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो मेजा बांध तो बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, जो कि आपका कोठारी नदी पर है भीलवाड़ा में। एक आपका छापी परियोजना भी पूछा जाता है झालावाड़ में, भीम सागर परियोजना झालावाड़ में, बीसल परियोजना जो बीसलपुर की जो है आपका टोंक में हो जाएगा। सोम कमलांबा जो है वो आपका बांसवाड़ा में नहीं है, डूंगरपुर में है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सुमेलित कौन सा नहीं है? तो आपका बी ऑप्शन। सोम कागदर पूछा जाए तो उदयपुर, और सोम कमलांबा तो इसके लिए कौन सा हो जाएगा? डूंगरपुर। तो इनको आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस वित्तीय वर्ष में आरंभ किया गया? ये भी आपका एक पेपर छोड़ के अगले पेपर में तो आ ही जाता है, तो 74-75 में। राज्य में सड़कों के विकास के लिए राज्य सरकार की दीर्घावधि की योजना है? राजस्थान रोड विजन 2025। गुलाबी मार्बल मिलता है जालोर में। झालीबाव मामादेव का कुंड किस दुर्ग में स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाया था? अजय राज ने बनाया था। राजस्थान में किस स्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव लगता है? तो ये भी प्रश्न पूछा गया है। जिस जिले में न्यूनतम 1% क्षेत्र है, तो उसमें जो इसका राइट आंसर यहाँ पर जो दिया गया है 1% जोधपुर फाइनल की में। अगला जो क्वेश्चन है, खनिज दिए गए हैं और क्षेत्र यहाँ पर दिए गए हैं, आपको यहाँ पर मिलाकर के यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे जैसे जिप्सम जी और जैसे, तो जामसर यहाँ पर मिला देंगे। फिर रॉक फॉस्फेट यहाँ पर झामर कोटड़ा, तो यहाँ पर 2 यहाँ पर मिल चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जामसर है दूसरी में आपका जो चौथा मिला हुआ है वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर थर्ड ऑप्शन। और बाकी जो बच गए हैं, तो तांबा आज के लिए खोदरीबा तो है ही,
और ये सीसा जत्ता राजपुरा देबारी, जो कि काफ़ी बार आता रहता है, बहुत ही आपको याद हो गया होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। वह राज्य जो राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता है, तो हिमाचल प्रदेश जो है नहीं बनाता है। इसके अलावा कौन कौन से बनाते हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब हो गया, हरियाणा हो जाएगा और साथ में गुजरात। राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो माही बजाज सागर सबसे लंबा बांध है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है तो NH 15 राजस्थान में, जो कि आपका गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर से होकर गुजरता है। बालसमंद और कायलाना झील, तो ये कहाँ पर है? जोधपुर में। पांचना बांध जो है, तो पांचना बांध करौली में है। गढ़बीटली के नाम से कौन सा दुर्ग जो है जाना जाता है? तो तारागढ़, अजमेर। मुगल मेवाड़ संधि 1615 में किनके मध्य हुई थी? तो जहांगीर और अमर सिंह के बीच में। किशनगढ़ घराना किस राजपूत कुल से है? तो राठौड़ वंश से है। कालीबंगा का उत्खनन किसके नेतृत्व में जो हुआ था? तो बीबी लाल के नेतृत्व में हुआ। यहाँ पर घोसुंडी अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है? भाषा नहीं, लिपि पूछा गया है, तो ब्राह्मी लिपि है। बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? विजयदान देथा। बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? महाराव राजा उम्मेद सिंह। बड़ी ठनी पेंटिंग किस चित्रशैली से संबंधित है? किशनगढ़। सैजोबाई के गुरु कौन थे? चरणदास जी। हवा महल का वास्तुकार लालचंद उस्ता। निर्माण कब कराया गया था? 1799 में हुआ था सवाई प्रताप सिंह द्वारा। अकबर ने 15 दिसंबर 1573 में प्रताप को समझाने के लिए किसे भेजा? तो आपको याद रखना है कि दिसंबर 1573 में किसे भेजा था? सबसे अंत की बात की जा रही है तो टोडरमल को। और यहाँ पर फिर से हम देख लेते हैं एक बार कि जलाल खां को कब भेजा गया था? नवंबर 1572 में। और उसके बाद जो है मान सिंह को भेजा था। मान सिंह को कब भेजा था? जून 1573 में। और फिर भगवंत दास को सितंबर 1573 में। और अंत में जो है दिसंबर 1573 में टोडरमल को भेजा। नारायणी देवी वर्मा और स्नेहलता वर्मा जो है किस प्रजामंडल से संबंधित रही है? तो नारायणी देवी वर्मा केवल एक नाम से ही 2-3 बार प्रश्न आया है, इस बार आपको स्नेहलता वर्मा भी इसमें नाम जोड़ दिया गया है। तो इसमें इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मेवाड़ प्रजामंडल। कौन भूतपूर्व कोटा राज्य की स्वतंत्रता सेनानी थी? कमला स्वाधीन। संयुक्त राजस्थान जो राज्य राजस्थान संघ में मेवाड़ के विलय से अस्तित्व में आया का उद्घाटन किया? तो ये फिर उसी की बात की जा रही है तीसरे चरण की। तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू। और जो इसकी जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? 18 अप्रैल 1948 में। मल्लीनाथ पशु मेला जो है किस स्थान पर आयोजित होता है? तो तिलवाड़ा, बाड़मेर। कौन सा जो है भौतिक विभाग थार मरुस्थल का भाग है? तो इनमें से लूनी बेसिन जो है थार मरुस्थल का भाग है। वह फसल जो नाइट्रोजन की वृद्धि करती है? तो दालें। नदी जो बंगाल की खाड़ी से नहीं जुड़ती है? तो इनमें से कौन सी नहीं जुड़ेगी? तो माही नदी, क्योंकि खंबात की खाड़ी में गिरती है। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1070 किलोमीटर। राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? तो करौली। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये भी प्रश्न आपका पूछा गया है। तो नागपनी एक पर्वत शिखरों में हम कहें पर्वत चोटियों में, तो उनमें से है, ना कि दर्रा। घग्गर मृत नदी, भोराट पठार, शेर जो है अरावली की चोटी। और राजस्थान के थॉर्नवेट जलवायु प्रदेश जो है EAD
तो यहाँ पर कहाँ पर आएगा, तो इसको भी आप साथ में ध्यान रख सकते हैं। अगर आपने थानमेट का जलवायु वर्गीकरण अगर नहीं देखा है तो देख सकते हैं, आई बटन पर लिंक दे दिया जाएगा। तो ईएडी जो आपका हो जाएगा, इसमें बाड़मेर में भी आएगा, ये जैसलमेर में भी आएगा, जोधपुर का कुछ भाग आएगा, लेकिन हनुमानगढ़ जो है जहाँ पर हम बात करें जो इसमें नहीं आएगा। तो इसका मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ नाम। तो ये आपके 4 हो गए थानमेट की जलवायु वर्गीकरण के लिए। तो आपका जो हनुमानगढ़ आएगा वो किस में आ जाएगा, डीबीडब्ल्यू में। तो डीबीडब्ल्यू को हमें डीबीडब्ल्यू ही बोल सकते हैं, जैसे डीएडब्ल्यू को तो हम डॉ भी बोल सकते हैं। तो ये आपका सबसे बड़ा क्षेत्र जो है आपका डीएडब्ल्यू होता है। लेकिन डीबीडब्ल्यू कहें मिश्र जो हम बात करें, फिर मध्य अक्षांशीय जहाँ पर हनुमानगढ़, चूरू का कुछ भाग और गंगानगर आएगा, वहाँ पर कौन सा होगा, डीबीडब्ल्यू प्रकार की। सीएडब्ल्यू आपका दक्षिण में हो जाएगा, ईएडी आपका पश्चिम की तरफ चल जाएगा, और सबसे बड़ा भाग जो है वो आपका डीएडब्ल्यू में आ जाएगा। खेर वृक्ष के कौन से भाग से कत्था जो है प्राप्त किया जाता है, तो मध्यवर्ती लकड़ी से प्राप्त किया जाता है कत्था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष लागू की गई थी। ये प्रश्न पूछा गया है पहले 2010 में। एक ही आंदोलन किसने आरंभ किया था, मोतीलाल तेजावत ने। ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है, बेंगू किसान आंदोलन से। राजस्थान में आउवा का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ, ठाकुर खुशहाल सिंह के नेतृत्व में है। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री। पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है, जैसलमेर। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, सवाई जयसिंह ने। खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है, तो दशहरा पर की जाती है। कल्याण जी का मेला डिगी में, टोंक में लगता है। किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला जो है आयोजित होता है, तो मल्लीनाथ जी की स्मृति में, बाड़मेर में। तो ये थे लगभग हमारे जो प्रश्न रहे हैं 200। तो इनमें आपका जो भी स्कोर रहा है वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इसके अलावा किसी भी प्रश्न में कोई क्वेरी रही हो, हालांकि सभी आपके क्वेश्चन जो है फाइनल आंसर की अकॉर्डिंग ही थे। पीडीएफ आपको साथ में आंसर के साथ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इससे पहले की वीडियो की अब तक अपलोड हो चुकी है, आपने देख ली होगी, रिवाइज कर लिया होगा। बाकी डेली बेसिस पर जो वीडियो आ रही है उनको आप देख सकते हैं, आरपीएससी की भी है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भी है, तो उनको आप देख सकते हैं। बाकी चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन तो क्या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा।